आत्मबंधन मास्टर्स। हाँ जी दीपा जी, आप अपना प्रश्न रखिएगा। अच्छा, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ, एक मिनट। वीडियो भी ऑन नहीं है। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मैम, आप- आत्मवंदन सभी को। आप- मैम, मेरा एक प्रश्न था कि हम भौतिक जीवन में या स्पिरिचुअल लेवल में कुछ भी अगर हम हमारे द्वारा कोई काम होता है, तो अभी अभी मैंने बोल दिया द्वारा, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसी तरह से बोलते हैं कि कुछ भी कि ये काम मैंने किया है, या ये मन में भी आ जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। और कई बार मतलब कृतज्ञता भाव अंदर से होती है कई बार, लेकिन वो मतलब बोलने में तो बोला ही जाता है कि ये काम मैंने किया है, या ये काम मतलब हुआ है। तो उसमें हम किस तरह से बोलें कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अंदर भी बनी रहे, जैसे बोलते हैं ना अंदर और बाहर सेम होना चाहिए, और बाहर भी हमारे मुंह से वही शब्द निकले जिसमें पूरा ग्रैटिट्यूड हो। और उसको जैसे हमें बोला जाता है समर्पण भाव, हमने अगर समर्पण भाव से किया लेकिन हो गया, तो उसको हम किस तरह से बोलें और अंदर भी फील करें, मतलब पूरा अंदर से फील करते हुए बोलें। हम्म। देखिए, पहले तो ये आप आज देख पा रहे हो उस चीज को, है ना, यस कि मैम। मेरे अंदर ये चीज आ रही है या नहीं आ रही, देख पा रहे हो ना। ये यस कैसे मैम। देख पा रहे हो? क्योंकि अनुभव ही तो किया था ना, कि हाँ, हाँ यस मैम। अहंकार आता है कई बार। वो हम्म। अनुभव करने से ही तो हमने सीखा ये। तो पहले तो इस चीज को गलत या सही में नहीं हमें आ, तुलना करनी है। ठीक है, वो यस। एकदम परफेक्ट है। सबसे हम्म। पहले तो उसको स्वीकार करना है, अहंकार को भी स्वीकार कर लेना है। ठीक है। अब जैसे आप अपने अंदर देख रहे हो कि मैं समभाव में रहना चाहती हूँ, वो धीरे धीरे अपने आप होता है, सिर्फ साक्षी भाव से हमको देखना होता है। हम क्या सोचकर ये काम कर रहे हैं, या ये लाइन हम क्या सोचकर बोल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को साक्षी भाव से देखना होता है। ठीक है, ये ओके। सेकंड है। और मेरे ऊपर ये चीज हावी ना हो जाए, इस चीज को ही मतलब अनुभव करना होता है। जैसे बोला ना कि एक आता है ईगो, मेरे ऊपर जब हावी हो गई थी, तो मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, मेरे थॉट क्या थे, ये एक्सपीरियंस करने के लिए ये होता है। ये रिसेंटली पिछले हफ्ते ये दो चार चीजें थी जो मैं कह रही थी कि आपने ये प्रश्न आके रखा, जो मैंने रिसेंटली वो ज्ञान एक तरीके से आप ऐसे समझो कि वो उतरा था। और मैं सोची थी नेक्स्ट सेशन में लेती हूँ, लेकिन आप ये लेकर आए ये वाला प्रश्न, जिसमें मुझे लगा ये वाली चीज शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर देती हूँ। कि आज तक हम कैसा सोचते थे, डर है तो डर को भगा दो, डर नहीं आना चाहिए, ऐसे सोचते थे ना। तो एक सेशन यस में भी मैम। ये वाली चीज हमने ये वाली मतलब शेयर की थी, कि अगर डर को हम क्या बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन अगर आप डीपली जाके देखो तो डर तो बिल्कुल सही है। डर ना हो तो सेफ्टी कहाँ से सोचेंगे हम पहाड़ से ऊपर से छलांग नहीं लगा देंगे, डर की वजह से हम रुकते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। भाई हम कूदेंगे तो चोट लगेगी, कूदना नहीं है, वो डर नहीं तो रोका था। बस डर हम पर हावी हो जाता है, वो नहीं होना है। मतलब डर ने हम पर कंट्रोल किया था, वो नहीं होना चाहिए। है ना, डर को किस तरीके से हम हैंडल करें, हमारे हाथ में आए। कब डर की जरूरत है उतना ही उसका यूज करना है ना। डर को भगा देंगे तो डर रहेगा ही नहीं। तो बिना सोचे हम्म। समझे मैं कहीं से भी कूदूंगी, राइट। हम्म। समुद्र में भी कूद जाऊंगी, तैरना नहीं आता तो कुछ भी हो जाएगा। तो डर कहाँ से, हम क्यों बोल रहे थे डर सही है या गलत है? एक, ठीक है। ओके। फिर किसी और से मेरी बात हुई, तो बात हुई चिंता के ऊपर। ठीक है। हम्म। तो हम क्या बोलते रहे आज तक, अरे वो चिंता, चिंता नहीं आनी चाहिए, चिंता खराब है, ऐसे बोलते चिंता नहीं आनी चाहिए, चिंता से भाग रहे हैं। अरे वो उस दिन जब बात हो रही थी, उन्होंने क्या प्रश्न रखा था कि मुझे मेरे बच्चों की फ्यूचर की चिंता होती है, पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो चिंता, इतने दिनों से ध्यान ज्ञान में हूं तो चिंता बहुत आ रही है। तो तब उस दिन ये वाला ज्ञान उतरा कि चिंता की भी जरूरत है, लेकिन जो चिंता हमारे ऊपर हावी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। चिंता है तभी तो हम राइट डिसीजन लेंगे। अब चिंता, जैसे हमें चिंता ने क्या किया, हमें ये बताया कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस बारे में सोचो और राइट गाइडेंस दो। ये इसलिए ही तो चिंता चिंता ही नहीं होगी तो हम तो राइट गाइडेंस ही नहीं देंगे, हम उनको बिल्कुल ही छोड़ देंगे। हम उनके बारे में बोलेंगे नहीं, तो चिंता तो इंपॉर्टेंट है।
तो पहले तो उसको स्वीकार कर लिया, समझ आ गया कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी चिंता ही करती जा रही हूँ, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं तो गड़बड़ है। तो चिंता हावी नहीं होने देनी। तो ये सेकंड चीज समझ आई कि चिंता भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर चीज मैंने देखा, हर चीज की अपनी अपनी मतलब वो इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, उसके बिना हम कुछ नहीं है। जिसे हम बोलते हैं, जैसे अभी आपने अहंकार बोला ना, अहंकार की यस भी मैम। जरूरत है। जरूरत है, नहीं तो हम एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, राइट। अहंकार होना, अहंकार नहीं होगा तो ये हड्डियां है ना मोल्ड हो जाएंगी। अब बताओ फिर हम खड़े कैसे होंगे? भी कहते हैं ईगो होती है ना, तभी ये हड्डियां स्ट्रांग है। तो लेकिन बहुत ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बैलेंस में नहीं है। तो बैलेंसिंग ही तो सीख रहे हैं, ये ऐसे चल रही है हर कहानी। तो उसका अनुभव है, लेकिन हम साक्षी भाव से देखें कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए बस। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस, तो जैसे मैम गुस्सा आपने, है ना। यस मैम। एक और बता दूं, गुस्से का और बता दूं, गुस्सा था ना, गुस्से के लिए हम ऐसे ही सोचते थे गुस्सा नहीं आना चाहिए, गड़बड़ है गुस्सा। लेकिन आप ये देखो, जब गुस्सा आता है, शक्ति हमारे अंदर कितनी शक्ति होती है उस समय, हम हमारे अंदर कितनी पावर है, हम किसी से भी लड़ सकते हैं गुस्से की पावर की वजह से। लेकिन गुस्सा नहीं होगा, अगर चोर डाकू आएंगे, हम तो बस उनको ऊपर छोड़ देंगे, कर जाओ हमारी फैमिली वाले के साथ, मार दो किसी को भी, कुछ भी, है ना, उठा के ले जाओ। लेकिन गुस्से का अगर पावर है तो हम उनसे भिड़ जाएंगे, डरेंगे नहीं। तो वो हम कब किस चीज को यूज कर रहे हैं, उस गुस्से को, गुस्से की पावर को कैसे यूज कर रहे हैं, वो उसको सही गलत में ना आके ना उस पावर को यूज करना, तो मैम जो उसकी अहंकार नीड का है। आपने बताया मैम, वो यही समझ आया कि पहले एक्सेप्ट करना कि हम्म। हाँ ये मतलब उसमें क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे ये चीज ये हमने की, है, ये देखो है अगर है तो हम्म। बुरा सही नहीं है, अगर किसी और के अंदर भी दिख रहा है तो भी सही गलत नहीं है, उसका एक्सपीरियंस करना है पहली चीज। अब जब मैं ये जैसे मेरे द्वारा हो रहा है और या मैं कर रही हूं, दोनों को बोलते हुए मेरे अंदर क्या मैं फील कर रही हूँ, जब मैं ये बोलती हूँ मेरे द्वारा हो रहा है तब मुझे कैसा लग रहा है, और जब मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ तो क्या वाकई इसके अंदर कोई अहंकार है? अगर है तो अलर्ट होने की जरूरत है। तब बोलना है बार बार मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रही, क्योंकि वो मैम अहंकार बढ़ जाएगा। तो कई बार बढ़ना तो है ही ना, नहीं यस मैम, कई बार अहंकार नहीं होता, मतलब तो अंदर से डरना नहीं है। नहीं। तो मैम लेकिन उस समय अगर स्पेशली स्पिरिचुअली ये लगता है कि मैं ये नहीं बोलना चाहती कि ये मतलब मुझे आता है या मैंने किया है ना। तो उस समय ये अहंकार नहीं है, मेरे बट उस द्वारा समय हुआ। पर ये नहीं बोलने का मन, पर कई बार अजीब सा भी लगता है कि बोलना कि मतलब आई डोंट नो, दोनों बातें हैं, अहंकार नहीं भी आ रहा और ये बोलना, कई बार सामने वाले को बोलना, अगर हम लोग आपस में बोल रहे हैं तो हम बोल देते हैं, पर हम किसी नॉन ध्यानी से बात कर रहे हैं, मतलब हम वैसे, तो उनको हम इस तरह से बात करें, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता कि मेरे द्वारा, मतलब इस तरह से मैं बोल रही थी। नहीं, मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर आप ये लाइन भी बोल रहे हो ना कि मैंने किया, हम्म वो बोलने पर क्यों जा रहे हो? अंदर वाइब्रेशन देखो ना, अंदर से तो मैं नहीं सोच रही हूँ ना, हम्म वही मैटर करता है। हम्म वाइब्रेशन मैटर करती है, मैं सोचती क्या हूँ बस। तो आपको पता है आपके अंदर ईगो नहीं आ रही और आप ये लाइन बोल रहे हो, बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे ना। हम्म तो वहां तो उस दुनिया में तो वैसे ही चलना है ना हमको बस। तो राइट तो हो ही ना। मेन ये है अहंकार मेरे अंदर ना आ जाए, वो अंदर अपने आप पर नजर रखनी, वही है ज्ञान, और कुछ नहीं है। अपने अंदर नजर रखने की, मैं कोई भी काम क्यों कर रही हूँ बाहर, या मैं बोल रही हूँ तो क्या भाव जा रहे हैं मेरे, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वही है बस। हम्म ठीक है, आप शब्द में उसको जो भी लाओ, लेकिन वाइब्रेशन काम करती, वाइब्रेशन पर अटेंशन रखनी है, बस उतना हम्म ही है हमारा काम। ठीक है। बस इंटेंशन आपको पता है ना, इंटेंशन होना चाहिए बस। बाकी शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, हमें बोलने के लिए समझ नहीं आता, तो हम्म शब्दों पे नहीं जाना, इंटेंशन पे जाना है। मेन वही मुझे है। ऐसा लगता है। हाँ, मेन वही है कि आपको अपने अंदर ही देखना है कि जब आप वो लाइन क्योंकि बोल रहे हैं तो अंदर क्या चल। क्योंकि बस। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती, जैसे दीपा जी सोची, पहले मैं भी बोलने से पहले रुक जाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे क्लियर हुआ कि इंटेंशन आपका मायने रखता है। फिर जिस इंटेंशन से आप बोलते हैं वो सामने वाला उसी हिसाब से रिसीव करता है उस चीज को, और कई बार उसी वैसे भी हिसाब नहीं से वो रिसीव करेंगे,
कई बार आपने नहीं बोला है वो सोचकर, आपकी इंटेंशन नहीं है बिल्कुल, लेकिन सामने वाले ऐसी बात बोल देंगे, आपको लगेगा कि हमने तो ये सोच के बोला नहीं, ये कैसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, तो कई भी बार हुआ है। अपने, हाँ, ये इसीलिए तो अपने बता अंदर रही हूँ। चेक तो भी, करना है। हाँ, तो भी ये देखना है कि उसमें भी अपने आप को ये नहीं करना है कि अरे मैं तो इतनी अलर्ट थी, मैंने तो ये सोच के बोला नहीं था, ये कैसे रिसीव कर रहे हैं, वो नहीं सोचना है। उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी तो मैटर करती है, वो अपनी सोच से बोल रहे हैं ना, हम्म। तो आपको वो भी नहीं करना है अपने अंदर, वो भी नहीं लेकर आना है। आपका ध्यान अपने ऊपर ही रहना चाहिए, मैंने क्या सोचकर बोला, मैंने तो ये सोच कर बोला ही नहीं, बस हैप्पी रहो, उस पर तो उन्हीं को काम करना है, हम क्या कर सकते हैं, बस, है ना। तो हर समय अपने अंदर की इंटेंशन ही है वो जो कुछ है, भाव। तो आप बोल रहे हैं ना, आपको अगर अहंकार नहीं है लेकिन लाइन आपने वो बोली, तो उससे तो मैटर ही नहीं करता, वो तो बात कुछ है ही नहीं। मतलब कई बार नहीं होती है, मैं इसलिए बोला, फिर भी वो उस समय पता नहीं क्यों ऑड सा लग रहा होता है बोलना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, वो जो लोग ध्यान में नहीं है उनके सामने तो बिल्कुल आप वही लाइन बोलोगे, तो लाइन से क्या फर्क पड़ना है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बस अपने अंदर हमें रखना है। और हमें पता है हमारे बारे में, हमारे मतलब मैं मेरे बारे में जितना अच्छा जान सकती हूँ कि कोई दूसरा जान ही नहीं सकता, तो बस मुझे मुझे ही जानने की जरूरत है, बस। बाकी दूसरे तो अपने चश्मे से देखेंगे मुझे, राइट, बस। सब अपने तो वो तो संस्कार। हमें टेंशन ही, हाँ, तो हमें तो वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, कि दूसरे हमें क्या सोच कर देख रहे हैं, है ना। हम ही को उनको अंडरस्टैंड करना है, ये देखो आप, उसमें भी तो हमारे मन में उनके लिए प्यार ही आ रहा है कि हम ही उनको अंडरस्टैंड करेंगे, भाई अभी कैसे समझेंगे, अभी वो हमको ऐसे ही तो देखेंगे, एक टाइम हम भी तो ऐसे ही देखते थे। अगर अपनी यात्रा नहीं भूलेंगे ना, तो आप सबकी हेल्प ही करने वाले हो फिर। अपनी यात्रा नहीं भूलनी है, हम कैसे पहुंचे यहाँ पर, क्या क्या फेस किया था, क्या क्या देखा था, अब सबकी हेल्प कर जाएंगे, बस। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू दीपा जी, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल रखा, इससे ये क्लियर मुझे मतलब करना था मेनली, कि कोई भी चीज अगर आप देखो तो सही या गलत नहीं होती, परफेक्ट होती है। बस जैसे डर है या चिंता है, इसको भगाने के चक्कर में मत रहो, और सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, बस वो हमारे ऊपर हावी ना हो, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरत है उसकी भी। आप जब उनको जाना होगा, अपने आप ही वो चीज हट जाएगी, बस आप देख लो कि हाँ ये है, इसकी वजह से, चिंता होने की वजह से ही हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, है ना। डर होने की वजह से ही हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो ये जरूरी है, बस वो हावी ना हो, बस इतना रखना है, बस। थैंक यू दीपा जी, आपकी वजह से ये वाला ज्ञान भी शेयर हो गया। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू, आत्मंदन, थैंक यू। अब हमेशा आप मेगा गाइड सेशन करते कंप्लीट हैं। हुआ।